अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? यकीनन खुशबाश और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एसएससी पार्ट 1 और 2 के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं और तैयारी भी बहुत तेज़ी से जारी है। आज मैं आपको इस वीडियो में एसएससी पार्ट 2 का सिंधी का यानी आसान सिंधी लाजमी का जो मॉडल पेपर है उसके हवाले से डिटेल्स बताऊंगी कि उस पेपर में क्या क्या आप लोगों के पास चीज़ें जो हैं या सवालात जो हैं दिए जाएंगे इस दफ़ा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये आसान सिंधी सलीस लाजमी का जो है ये मॉडल पेपर है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की तरफ से जो है इशाया हुआ है और क्लास 9 साइंस ग्रुप। कुल नंबर हैं इसके 75। हिस्सा अलिफ जो है एमसीक्यूज़ का है यानी घण चुंडायती सवाल 20% यानी ये जो है आपका हिस्सा होगा, हिस्सा अलिफ, जिसमें 15 नंबर आपके एमसीक्यूज़ के होंगे और 15 ही एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। हर एमसीक्यू का जो मतलब हर जो सवाल होगा इसमें वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद जो है अच्छा एमसीक्यूज़ आपके जो है इसमें लिखा गया है कि हिन हिस्से में 15 एमसीक्यू, हिन हिस्से में 15 एमसीक्यूज़ ॾिना वेंदा। हर एक सवाल एक मार्क जो है एमसीक्यूज़ तमाम सबकन ऐं नज़मन मां ॾिना वेंदा। यानी आपको एमसीक्यूज़ के सवाल के लिए तमाम असबाक और नज़मों को पढ़कर उनकी ट्रांसलेशन अच्छे से समझकर इस सवाल की तैयारी करनी है। चलते हैं हिस्सा बे की तरफ और इस हिस्सा बे में मुख्तसर जवाबात के सवालात होते हैं जो कि 40% पर मुश्तमिल है और इसके जो मार्क्स हैं वो है 30, ठीक है। हिस्सा बे और हिस्सा जीम दोनों को मिलाकर अगर हम मार्क्स का टोटल करें तो वो है 60 मार्क्स हैं इसके टोटल 60 और 15 मार्क्स हमारे एमसीक्यूज़ के हैं, तो ये टोटल आपके बन जाते हैं 75, ठीक है। तो अब हिस्सा बे में जो आपका सवाल नंबर 2 है, हेठन मां किन भी 5 सवालन जा जवाब लिखो। यानी इस सवाल में आपके पास 10 सवालात आते हैं और 5 पर 5 की चॉइस होती है। बहुत ही आसान सवाल होता है ये न्यू पैटर्न में आया है, ठीक है। इससे पहले वाला जो पैटर्न था उसमें आपके पास जो था कोई भी 8 सवाल दिए जाते थे, उसमें 5 करने होते थे, ठीक है। इस दफ़ा जो है आपको बहुत ही आसान जो है पैटर्न जो है दिया गया है कि 10 सवाल दिए गए हैं और 5 आपको करने, यानी चॉइस आधे पे आधी दी गई है। फिर चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब और इसमें है हेठन लफ्ज़न मां किन भी चैन जा जुमला ठायो। चैन का मतलब होता है 4, ठीक है। इधर भी आपके पास जो है और यहाँ आपके पास भी चॉइस है 7 अल्फाज दिए गए और किसी 4 के आपको जुमले बनाने। फिर इसके बाद का अगला सवाल है सवाल नंबर 4 अलिफ और सवाल नंबर 4 जो है अलिफ बे जीम और दाल पर मुश्तमिल है, ठीक है। इस सवाल में सवाल अलिफ के 4 नंबर है, बे के 3 नंबर है, जीम के 3 नंबर है और दाल के 2 नंबर हैं। तो जो सवाल नंबर 4 का जो अलिफ है इसमें आपको ज़िद लिखने, किन भी चैन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो। यहाँ भी आपके पास 7 अल्फाज हैं जिसमें से आपको 4 के ज़िद लिखने हैं। इसी तरह से बे है आपके पास और बे में भी जो है आपको हेठन मां किन बिटवीन जा वाहिद या जमा लिखो। यानी यहाँ आपको जंबल करके दे दिए गए हैं, ज़िद वाहिद भी हैं और जमा भी हैं, तो आपको ये ख़ुद चेक करना होगा। और यहाँ आपको 3 वाहिद या जमा लिखने हैं, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का ये सवाल है, आधे पे आधी चॉइस है। यहाँ भी जीम में भी आपके पास जो है हेठन मां किन बिटवीन जा मुज़क्कर या मोनस लिखो। यहाँ भी आपको जो है 6 अल्फाज दिए गए हैं और 3 आपको करने हैं मुज़क्कर या मोनस, ढूंढ कर आपको खुद, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कहाँ से करेंगे? इसकी प्रैक्टिस जो है आप लोग आपके जो किताब में छोटी छोटी मश्क होती हैं वहाँ अल्फाज दिए जाते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं अच्छे से। तमाम जो बुक में आपके पास वाहिद जमा और मुज़क्कर मोनस दिए गए हैं या अल्फाज ज़िद दिए गए हैं, तो वही जो है आपको अच्छे से याद होंगे, तो आपका पेपर में आने वाला हर कवायद का जो भी सवाल है आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है गाइड बुक बहुत सारे पब्लिशर्स ने जो है शाया की भी है, इकरा की है, फैसल की है, यूनिवर्स वाले हैं, तो उनके बुक्स भी अच्छी हैं, ठीक है। गाइड बुक उनके अंदर भी जो है लेटर वाइज जो है वाहिद जमा और लेटर वाइज अल्फाज ज़िद और मुज़क्कर मोनस लिखे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से आप वहाँ से भी इनकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं।
फिर है दाल, सवाल नंबर 4 का दाल है। हेठन मां कंहिं बि हिक जी मिसाल ॾेई बस लिखो। यानी इससे पहले जो हमारा पिछले साल जो पेपर था उसमें 4 हमारे पास जो है वस्फ़ आती थी, यानी तारीफ़ें आती थी, डेफिनेशंस आती थी और 4 में से कोई 2 करनी होती थी। इस दफ़ा आपके पास सिर्फ 2 दी गई हैं चॉइस में और कोई 1 करनी मिसालों के साथ। ठीक है, ये 2 नंबर की है तारीफ़। फिर है सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 5 में इस्तिलाहात दी गई हैं और इस्तिलाहात भी आपके पास अच्छी खासी चॉइस है। यहाँ 7 इस्तिलाहात हैं और कोई भी आपको 4 इस्तिलाहात की सिंधी में मीनिंग लिखनी है। अच्छा, इसके बाद है या। अगर आप इस्तिलाहात का सवाल नहीं करना चाहते, सवाल नंबर 5 में आपको फिर चॉइस दी गई है, तो यहाँ आपके पास है एक तफ़हीमी इबारत। हेड इनल पैराग्राफ पढ़ी, आखिर में डिनल सवालन जा जवाब लिखो। यानी एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया होगा, एक इबारत दी गई होगी, आपके बुक से ही किसी भी चैप्टर से वो इबारत दी गई होगी और उसी इबारत से आपको जो है सवालात पूछे जाएंगे या दिए गए होंगे और आपको वो इबारत अच्छे से पढ़कर आप जो है वो सवालात उसमें से उन सवालात के उन जवाबात जो है आप लोग निकाल सकते हैं या तलाश करके लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास चॉइस है सवाल नंबर 5 में, या तो इस्तिलाहात करें या फिर तफ़हीमी इबारत करें। चलिए चलते हैं हिस्सा जीम की तरफ और हिस्सा जीम भी आपका 40% पर मुश्तमिल है और इसके भी मार्क्स आपके 30 हैं, 30 इसके नंबर हैं। और सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 जो है आपका मज़मून का है। इसमें 3 मज़मून दिए गए हैं, चॉइस है आपके पास और किसी एक उन्वान पर आपको मज़मून लिखना है और इस सवाल के आपके मार्क्स हैं 6 नंबर का ये सवाल है, किसी एक उन्वान पर आपको मज़मून लिखना है। सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं और इस सवाल नंबर 7 में आपके पास चॉइस है, या तो दरख्वास्त लिखें या ख़त लिखें। ठीक है, ये भी 6 नंबर का सवाल है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अच्छा, सवाल नंबर 8 में आपको जो है बेतों की समझानी लिखनी है या शेरों की तशरीह करनी है। तो 4 शेर दिए गए हैं मुख्तलिफ 2 लाइनों वाले। ठीक है, इसमें आपको तशरीह लिखनी है, नज़म का हवाला और शायर का हवाला। लेकिन जब भी हम कोई भी शेर की तशरीह लिखने जाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि जो आपको शेर दिया गया है उसमें से कुछ ऐसे अल्फाज 4 या 5 अल्फाज आप निकालें कीवर्ड के तौर पर, उनकी मीनिंग लिखें और उसके बाद फिर नज़म का हवाला, शायर का हवाला लिखकर फिर आप तशरीह करें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि सवाल में आपके पास यहाँ ये नहीं लिखा होता कि कीवर्ड भी लिखें या कीवर्ड की मीनिंग लिखें, तो ऐसा नहीं होता। ये आप अपने चॉइस पे निकालते हैं और इसके आप ही को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका है। जब भी हम किसी भी शेर की जब तशरीह करने जाते हैं तो हर शेर से या हर बेट से कीवर्ड निकाले जाते हैं और उसकी मीनिंग लिखकर फिर हम जो है बाकी काम शुरू करते हैं। अच्छा, सवाल नंबर जो 8 है, यहाँ आपके पास चॉइस है, या तो इन 4 अशार में से किसी 2 की आपको तशरीह करनी है या फिर अगर मुश्किल हो रही है आपको तो आपके पास यहाँ चॉइस है, तो 4 अशार को छोड़कर आप फिर एक बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप हर शेयर करें या बंद करें, हमेशा उसके कीवर्ड निकाल कर, उनके मुश्किल अल्फाज निकाल कर, ज़्यादा नहीं 4 या 5 कीवर्ड निकालें मुश्किल अल्फाज के तौर पर, उनकी मीनिंग लिखें और उसके बाद जो है नज़म का हवाला, शायर का हवाला और तशरीह करें। तो ये आपका एक पूरा पैटर्न हो जाता है। चलते हैं सवाल नंबर 9 और ये आखिरी सवाल है इस पर्चे का, मॉडल पेपर का, जिसमें आपको जो है सबक का खुलासा लिखना है या मरकज़ी ख़याल। ठीक है, पहले आपके पास खुलासा आता था 3 नंबर का। ठीक है, अब की बार आपके पास खुलासा या मरकज़ी ख़याल है 5 नंबर का। यानी मार्क्स में आपको जो है इस दफ़ा बहुत अच्छे जो है दिए जा रहे हैं। हर सवाल में दिल खोल कर मुझे लग रहा है कि बोर्ड ऑफिस वालों ने जो है आपको बहुत ईजी करके पेपर दे दिया गया है। तो या तो आप खुलासा लिखें या मरकज़ी ख़याल, मगर चॉइस आपके पास वही है। 3 मान दिए गए हैं, 3 असबाग दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक का लिखना है। चाहे आप हुनर दौलत आहे का लिखें, बत्तबारा का लिखें या नसरपुर का। याद आप करें खुलासा और लिखें हेडिंग डाल के मरकज़ी ख़याल। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को मैं मज़ीद आपको जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से खुलासे, कौन से मज़ामीन या कौन से सवालात जो है इम्पॉर्टेंट हैं या जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, फिर इसी सवाल का सवाल नंबर 9 का बे है। ये अलिफ था जिसमें आपको असबाग के खुलासे या मरकज़ी ख़याल लिखना था। बे है नज़मों का मरकज़ी ख़याल। इसमें भी आपके पास 3 नज़मों के उन्वान दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक उन्वान पर आपको मरकज़ी ख़याल लिखना है।
फिर इसी सवाल नंबर 9 का जीम है, हेटेडिनल पैराग्राफ जो उर्दू में तर्जुमा करो। तो अब आपके पास जो है पैराग्राफ दिया जाएगा, 2 या 3 लाइन का पैराग्राफ होगा और ये 3 नंबर का होगा। इसकी ट्रांसलेशन आपको उर्दू में करनी होगी। तो ये है आपका सिंधी सलीस लाजमी का मॉडल पेपर, जो कि आपका इस दफ़ा जो पेपर आने वाला है उसके मुताबिक ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, इसके मुताबिक आपका पेपर आएगा। तो इसी हवाले से ये आज की वीडियो थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी जो है मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 असबाब जिन्हें आप याद करने के बाद आप अपना सवाल नंबर 2 आसानी से हल कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा इस वीडियो से। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।